जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो थंबनेल देख लिए होंगे। ट्रेन पर है सब वीडियो बनने वाला है। ठीक है, ट्रेन का क्वेश्चन आज हम आपको कराएंगे। ठीक है, ट्रेन का सारा टाइप जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया ऑल टू ऑल सारा सारा क्वेश्चन आज आपको हम कराएंगे। ठीक है, तो देखिएगा बढ़िया से। ठीक है, और जब आप क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है, तो कुछ यूनिक तरीका हम लाए हैं। ठीक है, तो आप भी सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसे भी ट्रेन का क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज बताइएगा हाँ अच्छा लग रहा है। ठीक है, और फिर से वही बात। ठीक है, कुछ भी कहिए, आज आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, सारा टॉपिक वाइज हम जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशन लाइन है। हौसलों के तरकस में कोशिश का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में कुछ भी, लेकिन सब चीज जीतने का जुनून जिंदा रखो। ठीक है, तो आप लोग को हारना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है कैसे क्या करना है। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए, ठीक है, जैसे ट्रेन होता है। ठीक है, तो ट्रेन में आप लोग को बात ये दो तीन बात ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये कि जैसे कि ट्रेन जैसे किसी खंभे को पार करता है। ठीक है, जैसे किसी पेड़ को पार करता है, टावर को पार करता है, आदमी को पार करता है, या फिर खंभा को पार करता है। ठीक है, ये सबको जानते हैं, कोई दूरी नहीं होता। ठीक है, ये सबका कोई दूरी नहीं होता। बस ये ध्यान रखना है, ये सबका कुछ दे दे तो इसका कोई दूरी नहीं होता है। ठीक है, इसका दूरी है सब जीरो मान के चलेंगे। ठीक, इसका दूरी क्या मान के चलेंगे? जीरो मान के चलेंगे। ये बात आपको बढ़िया समझ में आए तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे कोई प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, कोई पुल को पार कर रहा है, या फिर कोई सुरंग को पार कर रहा है। ठीक है, ये सबका दूरी होता है और क्वेश्चन में दूरी दिया रहता है। ठीक है, तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि समझाना ये चाह रहे हैं कि जैसे कोई टावर है, पेड़ है, आदमी है, फिर खंभा है, इस सबको जब कोई ट्रेन पार करेगा तो उसमें कोई दूरी नहीं जुटेगा। ठीक है, और ठीक ऐसे तो हम क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को कराएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, देखिएगा। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा, जब पुल को पार करेगा, या फिर सुरंग को पार करेगा, तो उसमें उसका दूरी दिया रहेगा या फिर दूरी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक है, लेकिन आप लोग को याद, ठीक है, जैसे बता दें। ठीक है, जैसे ये जो है चार्ट लिख का है। ठीक है, आपको ये सब चार्ट याद कर लेना। ठीक, कोशिश कीजिएगा अगर ये चार्ट आपको याद हो जाता है तो आपको और जल्दी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे कोई किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड को है मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। ठीक है, आपको भी पता है किलोमीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, या फिर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए, ठीक है, 18/5 से क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, तो ऐसा किया जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे कोई चाल है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं जैसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से। ठीक है, जहाँ बोलेगा इसको मीटर मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। ठीक है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, 72 लिखिएगा। ठीक है, और 5/18 लिखिएगा। ठीक है, और इससे एक कटेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसा करना है। ठीक है, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है, जैसे आपको 18 का पहरा आता होगा और 5 का पहरा आता होगा। ठीक है, जैसे कोई चाल है। ठीक है, आप लोग दिमाग में इसको कैलकुलेट कर लिया कीजिए। जैसे 18 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल से। ठीक है, अगर उसका मीटर प्रति सेकंड पूछेगा तो 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगर 36 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसका 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगर 54 है तो उसका 15 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे 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 18 का 3 गुना है जैसे 5 का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 18 का 4 गुना है तो ये 5 का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर 18 की 5 गुना है तो ये 5 का 5 गुना हो जाएगा। 18 का 6 गुना है तो ये 5 का 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, 18 की 7 गुना है तो 5 का ये 7 गुना हो जाएगा। 18 की 8 गुना है तो ये 5 का 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये जैसा आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, डायरेक्ट आप जैसे कोई दिया। ठीक है, जैसे 90 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है तो पूछेगा, पता है उसका मीटर प्रति सेकंड में क्या चाल होगा? आपको पता है कि 90 से 18 का 5 गुना, तो 5 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे आप लोग कीजिएगा तो थोड़ा चाल, मीटर प्रति सेकंड, ये सब ध्यान रखिएगा। नॉर्मली यही यही समझने से पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसके अलावा देखते हैं, तो रियल केस में अगर पूछ दिया जाता है थोड़ा आप लोग के लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, लेकिन हम जहां तक देखे हैं यही जैसे पूछा जाता है, तो इसको आप बढ़िया से याद रख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम जब क्वेश्चन कराएंगे, जब यूज करेंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसे हम यूज कर सकते। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, जैसे टाइप 1 है। ठीक है, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, आप लोग को पहले ये बात ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक तो फॉर्मूला होता है, उसको बढ़िया से ध्यान रखिएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, ये फॉर्मूला, या फिर पूछेगा समय बराबर क्या होता है, तो कुछ नहीं करना, समय को उधर ले जाएंगे तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। ठीक है, और दूरी बराबर पूछेगा, सबसे आसान क्वेश्चन होता है दूरी निकालना। ठीक है, दूरी निकालेंगे जब अभी आप देखिएगा, हम ऐसे भी दूरी निकाल सकते हैं, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसे भी दूरी निकाला जा सकता है। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? समय गुने चाल हो जाएगा। ठीक, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? समय गुने चाल। ठीक है, इस फार्मूला के अलावा और कोई फार्मूला नहीं लगता आपको, यही फार्मूला। एक तो फार्मूला देखिए, मेरा साथ क्या होता था, हम जब भी याद करते थे ये सब थोड़ा बहुत
होता है रेयर केस में भूल जाते हैं अब, लेकिन नहीं भूलते, ठीक है। हमको ऐसे ये फॉर्मूला हमेशा याद रहता था कि चाल बराबर दूरी बटा समय, जहाँ क्वेश्चन उल्टा पुल्टा होता था हम ये तीनों फॉर्मूला लिख लिया करते थे, ठीक है। और उसके बाद बनाते थे तो अच्छा से बनता था, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा ऐसे करने का, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, ठीक है। तो इसमें होता है क्या, जैसे जैसे ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर में है, ठीक है। तो दोनों को एक जैसा करना था। अभी तुरंत हम आपको बताएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको तुरंत जैसा आप दिमाग में क्लिक कीजिए कि 18 का 5 गुना, इसका मतलब 5 का 5 गुना हो जाएगा, मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड भी इसका चाल बोला जा सकता है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा बिजली के खंभे, देखो अभी तुरंत आपको बताया था बिजली खंभा पार कर रहा है, ठीक है। तो उसका कोई दूरी नहीं होता, इसमें कोई दूरी से मतलब नहीं होता, ठीक है। खंभे को पार करने में कितना समय लिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब देखिए उसका, ठीक है, जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ठीक है। चाल हम निकाले हैं 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यहाँ से कोई बच्चा क्या करेगा, पहले यहाँ से दूरी निकालेगा, दूरी लिखेगा, फिर 90 से 5 बटे 18 लिख कर 25 लाएगा। ऐसे बढ़िया है, तो आप ऐसा ही कर लीजिए, डायरेक्ट कीजिए, ठीक है। दिमाग में क्लिक किया रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको जब कीजिएगा आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे समय निकालेगा तो ऑप्शन बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमेशा देखिएगा तो 2 गुना तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। 1.5 गुना के आसपास में आएगा, 1.5 गुना के आसपास में एक तो यही ऑप्शन, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, और ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये देखिए 2 गुना के आसपास में है, कभी आएगा नहीं आएगा, ठीक है। ये 5 सेकंड कभी आ सकता है, देखिए तो 2 गुना है, 5 गुना है, नहीं है, ठीक है। तो इस अनुसार भी हम बोल सकते हैं इसका आंसर ये होगा, ऐसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आपको? ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको सारा टाइप, जितना भी टाइप प्रीवियस ईयर पूछा गया, आप भी इस वीडियो को अगर बढ़िया से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तब जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ट्रेन से संबंधित, सारा सारा आप डील कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन, देखिए क्या बोल रहा है, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन हम भी इसको आसान तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। 79 किलोमीटर पर घंटा से चल रहे, अगर ये 60 सेकंड में खंबे को पार करती है तो ट्रेन द्वारा तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई बराबर क्या फॉर्मूला बोले थे, लंबाई निकालना है तो कुछ नहीं करना है, चाल को निकालना है, ठीक है। चाल गुने समय होता है, ठीक है। चाल गुना क्या होता है, समय होता है, ठीक है। यहाँ देखिए चाल इतना है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, तो किसमें है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में जब बदलिएगा 5/18 हो जाएगा, ठीक है। 5/18 से गुना कीजिएगा, उसके बाद 7 सेकंड में कीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप जब यहाँ से देखिएगा, ठीक है, एक तो विभाज्य का नियम होता है 11 का, देखिए 7 दूना होता है, ठीक है। और ये 9 यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। 9 में से 9 जाएगा 0, मतलब ये संख्या है 11 से कट जाएगा, ठीक है। ये संख्या क्या होगा, 11 से कट, यहाँ जब दशमलव हटाएंगे, यहाँ जब दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आएगा तो संख्या बचेगा, कितने बचेगा, ठीक है। जब इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हमको पता चल गया कि ऐसा कोई संख्या होगा जिसमें 11 का भाग लग जाए, ठीक है। ऐसा कोई संख्या होगा जो 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा 8 1 9 होता है, और ये इसका मतलब 7, ये 11 से नहीं, 11 तो विभाज्य का नियम ये बोलता है, जब कोई संख्या है तो ऑड इवन प्लेस पर है, ठीक है। जैसे 2 3 4 है, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए 6 आ जाएगा, और इस जो फिर इसको जोड़िए, ठीक है। अगर ये दोनों घटाने पर 0 या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो संख्या 11 से कट जाएगा, लेकिन ये 11 से नहीं कट रहा, ठीक है। यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये 11 से नहीं कट रहा, ठीक है। इसको इसको कीजिएगा तो ये भी 11 से नहीं कट रहा, ठीक है। 4 1 5 और 5, ठीक है, मतलब 5 में से 5 जाएगा तो बचेगा 0, मतलब ये संख्या 11 से कट रहा है, ठीक, बिल्कुल कट रहा है, ठीक है। 6 1 7 और 2, इसका मतलब ये 11 से नहीं कट रहा, ठीक। तो 11 से कटने वाला एक ही ऑप्शन में, ठीक है। ऐसे आप कीजिएगा तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे देखिए दिमाग लगाया जा सकता है, ऐसे भी बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 11 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन में हमें कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल तो हमको मिलेगा ही मिलेगा आंसर में, कुछ कीजिएगा तो इसका 11 का मल्टीपल आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप इसका कम, अगर इसको आप करना चाहिए तो कर लीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से दशमलव उड़ाइएगा, इसको करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। करना हमको तो आंसर पता चलेगा, हमको आंसर निकालने से मतलब था, ठीक है। आप लोग करके देखिएगा, इतना आंसर नहीं आता तो बताइएगा, इतना आंसर नहीं आता, ठीक है। तो ध्यान रख के बनाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक ट्रेन की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 9 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, ठीक है। 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले देखिए सेकंड में दिया हुआ और किलोमीटर घंटा में दिया हुआ, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, ठीक। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, और 9, ठीक है। कोई कोई डाटा आसान रहता है तो उसको जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से 2 बार में कटेगा, और यहाँ से ये 16 बार में, 16 बार में कटेगा, 16 पचे 80, मतलब 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम देखते साथ में यहाँ समझ रहे हैं 32 मतलब 4 का मल्टीपल होगा ही होगा, ठीक है। 4 का मल्टीपल 2 या 3 था, इसीलिए हम नहीं किए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। लंबाई जब भी निकालना होगा तो आप जानते हैं कि गुना ही होगा, तो कोई एक का मल्टीपल पकड़ के देख सकते हैं, ठीक है। आगे वाला का अगला क्वेश्चन देखिए, अब टाइप 2 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। टाइप 1 में बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है, खंभे वाला ही समझिए तो पूछा जाएगा, इसमें से
आपको ऐसे ट्रेन का दूरी निकालना रहेगा या फिर समय निकालना रहेगा, 2 चीज़ दिया रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें आप जब देखिएगा तो इसमें थोड़ा दूसरा ढंग का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देखिए इसमें प्लेटफ़ॉर्म आ जाता है या फिर सुरंग आ जाता है। इसका मतलब सुरंग का भी कुछ-कुछ दूरी होता है, ठीक है। जैसे कोई सुरंग है, जैसे कोई टनल बनता है, तो टनल का कुछ ना कुछ तो दूरी होता है, ठीक है। तो उस दूरी को जब पार करेगा, जैसे कोई ट्रेन है, ठीक है। ठीक है, जैसे कोई ट्रेन यहाँ है, ठीक है, और सुरंग यहाँ है, ठीक है। जब इसको पार करेगा, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक खाली पहला डिब्बा पार करने से नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा पार करेगा तब होगा, ठीक है। इसका मतलब देखिए अपना भी दूरी पार किया, उसके बाद इसका भी दूरी पार किया, उसके बाद यहाँ से इसका पूरा दूरी निकलेगा, ठीक है। समझ में आया आपको? ठीक है, ऐसे करना है। देखिए क्या करना, 80 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है। 80 मीटर लंबी ट्रेन 126 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 126 किलो, यहाँ मीटर देखें और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा देखें, इससे तुरंत पता चल जाएगा कि दोनों डाटा सेम नहीं है, दोनों डाटा को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। 126 को हम क्या बोल सकते हैं, 126 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चल रहा है, इसका मतलब ये कितना गुना, 7 गुना है, ठीक है। 18 के 7 गुना, इसका मतलब 5 के 7 गुना कितना होगा, 35 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसका मतलब इसका चाल कितना है, 35 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चाल से चलते हुए एक सुरंग को 61 सेकंड में पार करती है, तो उस सुरंग की लंबाई ज्ञात करिए, ठीक है। किसी का चाल है, आप जैसे 35 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है और 61 मिनट चलेगा, कितना मिनट चलेगा, 61 मिनट चलेगा, ठीक है। तो उसका कुल दूरी निकल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कितना दूरी चला है, यहाँ से जब आप कीजिएगा 5 6 5 30 और 3 33, ठीक है। 33 का 3 हाथ में 1 और 3 18, ये क्या हो जाएगा, 18 3 21, मतलब 2135 मीटर चला है। कितना चला है, 2135 मीटर। ऐसे तो आप चाहिएगा तो इसको 2135 मीटर कुल दूरी चला, ठीक है। 2135 मीटर कुल दूरी चला, उसमें से 800 मीटर जब इसको हटा दीजिएगा, यहाँ जब 800 मीटर हट जाएगा, इसका मतलब क्या है कि 2135 मीटर चला है, ठीक है। 61 सेकंड में पार करता है, इसका मतलब क्या कि वह 61 सेकंड में पार करता है, इसका मतलब 35 मीटर प्रति घंटा की चाल से चला और 61 सेकंड चला, तो 3135 मीटर चला, ठीक है। उसमें से 800 मीटर उसका कुल दूरी था, मतलब कुल 3135 मीटर चला, ठीक है। इसमें से 800 जब आप घटा दीजिएगा, ठीक है, सारा ऑप्शन में 35 है, हाँ। हम सोच रहे थे कि लास्ट 2 डिजिट से निकालें, लेकिन लास्ट 2 डिजिट देख रहे हैं तो सब में 35 है, इससे नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। और 21 में से 18 जाएगा तो 12, मतलब 1235 मीटर इसका दूरी है। कितना है, तो 1235 मीटर इसका दूरी है। कुछ गुना भाग में भी दिक्कत हुआ है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। इसको जब आप कीजिएगा ना, शायद तो हमको लग रहा है, ठीक है। जैसे आपको देखिए, जब ये गुना आपको मिले, ऐसा ऐसा गुना मिले, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे 35 को आप 61 से गुना करना है, किससे गुना करना है, तो 35 को 61 से गुना करना है, तो आप जैसे ये बात थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, 35 को हम 6 से गुना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 35 को हम जैसे 6 से गुना करेंगे, मतलब 60 से गुना करेंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। मतलब 210 हो जाएगा, ठीक है। और एक जीरो अपना मन से बैठा दें, ठीक है, उसके बाद 35 हो जाएगा, ठीक। मतलब 5 और 3 और 2 1, ठीक है। मतलब ऐसे भी आप लोग छोटा मोटा, मतलब अगर थोड़ा गुना करने में आपको दिक्कत होता है, तो पहले उसका है उस साइड वाला छोड़ के इधर से करके आप गुना करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1235 मीटर ही होगा, ठीक है। तो समझ में आपको, या फिर थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो ऐसे बन जाता, ठीक है। तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। जैसे नहीं होता है, तो दूरी बराबर क्या बोला, सुरंग की लंबाई याद करना, ठीक है। तो एक तो और बेसिक से हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे किसी का लंबाई याद करना, ठीक, तो याद रखिएगा, दूरी है हमेशा है क्या होता है, जुटता है, ठीक है। दूरी क्या होता है, हमेशा जुटता है। तो हमको सुरंग का तो दूरी पता नहीं है कितना, सुरंग का दूरी हम मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। और इसका है ट्रेन का लंबाई कितना है, 800 मीटर, ठीक है। तो दूरी निकल गया, ठीक है। दूरी निकला कि नहीं निकला, अब चाल और समय देना है, ठीक है। तो हमको चाल पता चल गया 35 है, ठीक है। और समय कितना है, 61 सेकंड देता है, ठीक है। इसको कीजिएगा, 3135 आएगा, ठीक है। और यहाँ से एक्स बराबर 8 इधर आकर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो वही हम कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे भी आप थोड़ा हमको लगा ये नहीं समझ में आएगा, तो थोड़ा हमको फार्मूला पर रख के बता दिए, तो देख लीजिएगा, ऐसे भी बनाया जा सकता है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन में बहुत बढ़िया ट्रिक लग जाता है, ठीक है। तो उसका आंसर थोड़ा जल्दी बन जाता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब आपको मिले, कैसे कीजिएगा थोड़ा देखिएगा, ठीक। क्या बोला, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, ठीक। 1 मिनट, ठीक है। यहाँ देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, ठीक है। तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, क्या इसका मतलब होता है 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 25 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक। इसका मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड, और 1 मिनट में है तो कितना सेकंड होता है, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, ठीक है। यहाँ से हमको पता चल गया 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, ठीक। यहाँ से हमको पता चल गया कि ये चाल है और क्या है, तो ये समय है, ठीक है। क्या है, समय है, ठीक है। प्लेटफॉर्म को पार कर, अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, मतलब दोनों का लंबाई बराबर है, ठीक है। दोनों क्या है, लंबाई बराबर, ठीक है। तो दूरी हम निकाल सकते हैं, दोनों जब गुना कीजिएगा, 25 को जब 60 से गुना कीजिएगा, तो इसका मतलब 1500, ठीक है। इसका मतलब 1500 दूरी ट्रेवल किया, कितना दूरी ट्रेवल किया है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 1500, ठीक है।
एक्स बराबर हम क्या बोल सकते हैं, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 750 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 750 मीटर की दूरी तय किया, ठीक है। इसे क्या पता चलता है 750 मीटर मतलब एक और दोनों की लंबाई समान है, मतलब 1500 मीटर चला, इसका मतलब 750 मीटर ट्रेन की लंबाई और 750 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक। 750 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, तो ऐसे देख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। इससे पहले कभी ऐसे बनाया है कि नहीं बनाया, ठीक है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ रही है, ठीक है। 72 जैसे आप लोग देखें, इसका मतलब क्या, ये 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। बढ़ रही है, अगर ट्रेन की लंबाई 220 मीटर है तो 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, मतलब देखिए दोनों का दूरी हमेशा जुटेगा ही, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, जो दूरी प्लेटफॉर्म का दूरी दिया रहेगा, ट्रेन का दूरी दिया रहेगा, किसी का भी दूरी दिया रहेगा, तो वो हमेशा क्या होगा, जुटेगा ही जुटेगा, ठीक है। यहाँ से हमको पता चल रहा है 5500 आ रहा है, मतलब 11 का मल्टीपल, ठीक है। 11 का मल्टीपल आप देखिएगा, एक एक ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। 5 1 6 7 5 5 2 6 1 7, मतलब ये है, ठीक है। इसका 11 का मल्टीपल हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, ठीक है, समय बराबर, अभी आपको बताए थे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। दूरी बटे चाल होता है, इसका मतलब दूरी, इसका मतलब क्या, दूरी कितना है, दूरी हमको पता चल गया 550 मीटर है, ठीक है। और चाल कितना है 20 है, ठीक है। इसको जब आप कीजिएगा, ध्यान ध्यान से ही देखने से मिल रहा है कि 27 के आसपास आएगा, मतलब 27 तो कंफर्म है कि 27.5 आएगा, ठीक है। 27.5 मीटर मीटर मतलब सेकंड, मतलब समय लेगा, क्या लेगा, सेकंड समय लेगा, ठीक है। देखिए यहाँ 1 मीटर दिया था, ठीक है, मतलब इतना सेकंड में ये क्या हो जाएगा, आप एक दूसरे को पार कर लेगा, मतलब प्लेटफॉर्म को पार कर लेगा, ठीक है। देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन एक्स किलोमीटर, ठीक है। आप देखिए थोड़ा टाइप चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे है 7 नंबर, एक ट्रेन एक्स मीटर प्रति घंटा गति से चलते हुए 120 मीटर और 100 280, ठीक है। देखिए अब क्या होता है कि दो दो ऑब्जेक्ट दे दिया था, मतलब एक तो मतलब दो दो दे दे, या फिर एक दो प्लेटफॉर्म दे सकता है, फिर दो सुरंग दे सकता है, या फिर एक प्लेटफॉर्म एक सुरंग दे सकता है, ठीक है। या फिर कुछ भी दे सकता है, मतलब दो ऑब्जेक्ट दे देता है, ठीक। तब इसको कैसे करना है, ठीक है। जैसे बोल रहा है, एक ट्रेन एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 120 मीटर और 280 मीटर लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म और एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई कहते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर ट्रेन का चाल पूछता, ठीक है, अगर यहीं पर ट्रेन का चाल पूछता तो कुछ नहीं करना रहता था आपको, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा, ठीक है। और जिनसे इस दोनों का डिफरेंस, मतलब दोनों समय का डिफरेंस है, दोनों क्या बोलते हैं, दोनों समय का डिफरेंस, मतलब दोनों दूरी का डिफरेंस और दोनों दोनों समय का डिफरेंस लीजिएगा तो आपका चाल निकल जाएगा, ठीक है। 8 और 12 का डिफरेंस लीजिएगा 40, का मतलब ट्रेन की चाल कितना है, 40 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। इसका मतलब ट्रेन का चाल कितना है, 40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और इसमें भी देखना है, कोई किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं दिया, मतलब दोनों मतलब सेम ही में दिया हुआ, सेकंड में दिया और मीटर में दिया, इसका मतलब किसी को कुछ बदलने का जरूरत नहीं। इसका मतलब ट्रेन का चाल 40 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन का चाल कितना हो जाएगा, 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है, तो ट्रेन की लंबाई बताए, ठीक है। देखिए आप किसी में भी रख के बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको पता चल गया, जैसे 40 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन का चाल है, ठीक है। और वो कितना देर, 8 सेकंड चलता है, कितना सेकंड चलता है, 8 सेकंड चलता है, ठीक है। 8 सेकंड चलेगा, इसका मतलब चार बटे कितना होगा, 320 मीटर वो चलेगा। 320 मीटर जब वो चल गया, इसका क्या मतलब है, 8 सेकंड जब चला, इसका मतलब 120 में चल रहा था, ठीक है। 120 वाला 120 को पार किया, किसको पार किया, 120 को पार किया, किसको पार किया, 120 को पार किया। इसमें से 120 जब घटा देंगे तो कितना बचेगा, 200 बचेगा, कितना बचेगा, 200, मतलब ट्रेन की लंबाई कितना है, 200 मीटर, ठीक है। आप चाहिएगा तो इसमें भी करके देख सकते हैं, जैसे 12 सेकंड है, ठीक है। जैसे 40 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 12 सेकंड चला, ठीक है। 12 480 होता है, कितना होता है, 480 होता है, ठीक। 480 में समझे तो 280 घटाएंगे, इसमें घटाएंगे, क्योंकि ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। 12 सेकंड में चला, ठीक है। तो दोनों का, ये मतलब दोनों का दूरी निकल गया, क्या हुआ है, दोनों का दूरी निकल गया, इससे इसे इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ से भी हमारा कितना निकल जाएगा, 200 मीटर प्रति सेकंड निकल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कैसे किए, ठीक है। तो अगर चाल पूछता तो कुछ नहीं करना है, चाल अगर पूछेगा तो बिना कॉपी पेन का भी आप से निकाल सकते हैं, चाल पूछेगा तो ऐसे भी करके आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। आप बनाने की कोशिश कीजिएगा तो अच्छा से बनेगा, अगर चाल पूछता है तो एक लाइन में बना दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन एक खड़े अगला देखिए, एक ट्रेन एक खड़े हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करते देख, खड़े हुए आदमी बोल दिया, इसका मतलब इसका कोई दूरी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसका दूरी कितना है, 0 है, ठीक है। और 10 सेकंड में पार करती है, और 105 मीटर लंबाई वाली एक सुरंग को 17 सेकंड में पार करती है, इसका मतलब
ये दोनों का डिफरेंस दीजिएगा तो 105 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे चाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है, तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं था। 105 मीटर लंबा है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस लीजिएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको कीजिएगा तो 15 बार में मतलब 15 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन का चाल है। कितना चाल है, तो 15 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन का चाल है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, चाल पूछेगा, दोनों का दूरी का डिफरेंस लेना है और दोनों समय का डिफरेंस लेके चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक, अगला क्वेश्चन है 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ट्रेन का लंबाई ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, समय पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ सेकंड में देख के हमको लगा है समय पूछा। ठीक है, सुरंग को पार कर ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को। ठीक है, इस क्वेश्चन को बढ़िया सा पढ़िएगा। खड़ा व्यक्ति को पूछ रहा है। ठीक है, खड़े एक व्यक्ति, प्लेटफॉर्म को नहीं पूछ रहा। ठीक है, ये 65 मीटर है आपको भटकाने के लिए दिया हुआ है, इसको पढ़ना ही नहीं। खड़े व्यक्ति मतलब जीरो, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मतलब इसका है दूरी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका इससे क्या पता चलता है, 67 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। ठीक है, और 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, 67 देखते हैं, हमको लगता है इसका आंसर इतना हो जाएगा, इसे देख लेते हैं। ठीक है, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है ट्रेन का चाल कितना होगा। ठीक है, ट्रेन का चाल कितना होगा, इसका मतलब देखिए 67 मीटर है और प्लस 33। ठीक है, इसका मतलब कुल 100 मीटर गया है। ठीक है, 100 मीटर जाने में कितना समय लेता है, 10 सेकंड लेता है। ठीक है, इसका मतलब उसका चाल कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसका मतलब उसका चाल कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, खड़ा व्यक्ति को पार कर रहा है, इसका मतलब अपनी ही दूरी को पार कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब अपने ही दूरी पार कर रहा है, मतलब 67 को यहाँ से कुछ नहीं करना था, बस यहाँ से आपको चाल निकालना था और यहाँ से अपना ही दूरी को पार करेगा तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो उसको कितना समय लगेगा, 6.7 सेकंड लगेगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। समझ में आए, 65 आपको भटकाने के लिए दिया हुआ कि आप 67 में 65 जोड़ के बनाइएगा। हो सकता है किसी को 67 में 65 जोड़िएगा तो आपका इसके आसपास आंसर आ जाए। हम इसलिए खड़े हुए व्यक्ति जैसे देखे तो हम 65 को निगलेक्ट कर दिए। ठीक, तो यहाँ से भी हम देख के बना दिए। ठीक है, लेकिन आपको बताना था इसलिए ऐसे हम बनाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि एक ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा, यदि एक ट्रेन एक खंभे को पार करने में 15 सेकंड लेती है, इसका क्या मतलब है, अपना कुल दूरी को पार कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अपना कुल दूरी को पार कर रहा है और 15 सेकंड ले रहा है। ठीक है, कितना सेकंड ले रहा है, 15 सेकंड ले रहा है। 15 सेकंड ले रहा है। ठीक है, यदि वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब ध्यान से अगर इसको पढ़िएगा। ठीक है, इसका मतलब 600 मीटर लंबा पुल है। ठीक, 600 मीटर लंबा पुल को पार करने में कितना समय लेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 90 आपको जैसे ही दिखाई दिया, इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि 90 मतलब 18 इसका मतलब इसका चाल कितना है, 25 मीटर प्रति सेकंड है। कितना है, 25 मीटर प्रति सेकंड चाल है। ठीक है, इसका चाल मतलब कितना है, 25 मीटर। जब इसको इससे गुना कीजिएगा, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई आपका कितना है, तो 375 मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितना है, 375 मीटर ट्रेन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से, 375 मीटर ट्रेन है। ठीक है, आप ध्यान से, कोई बच्चा क्या करेगा, 600 मीटर लंबा पुल को पार करना है तो आप दोनों चाल को जोड़ेगा, मतलब दोनों दूरी को जोड़ेगा, उसके बाद दोनों दूरी को जोड़ेगा तो आपको उसका आ जाएगा 975। कितना आ जाएगा, 975। उसको चाल पता चल गया है 25 है। ठीक, चाल 25 है। ठीक है, चाल कितना है, 25 है और समय पूछा है, समय बराबर ये कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, यहाँ से कोई दिक्कत भी हुआ, 90 मीटर किलोमीटर घंटा से यात्रा इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय समय पूछ रहा है। तो ठीक है, तो ये इधर चला आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको 25 से आप जब काटिएगा, हम किसमें निकाल दिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड है और 375 चलता है। कितना चलता है, 375, मतलब ट्रेन का लंबाई इतना है और कुल दूरी इसका इतना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप जैसे यहाँ से देख सकते हैं, 25 को जब इसको काटिएगा, 25 से जब इसको काटिएगा कितना बार में कटेगा, मतलब ये 39 बार में कटेगा, मतलब 39 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 39 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा रखने में मिस्टेक कर दिए हैं। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, देखिए हम कहे थे ना भूल जाते हैं, हम भूल गए, यहाँ पे भी हम जैसे भूल गए। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। अब हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो समय निकालना है तो दूरी बटे समय। ठीक है, समय जब आपको निकालना है तो क्या लिखना पड़ता है, दूरी बटे चाल लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ है सब उल्टा कर दिए। ठीक है, यहाँ हमको जब समय निकालना तो समय यहाँ ऐसे लिखाएगा और दूरी 975 मीटर उसको तय करना है। ठीक है, और उसको कितना चलना है, 25 की रफ्तार से चलना है। ठीक है, तो मतलब 39 सेकंड में क्या होगा, वो पार कर जाएगा। ठीक है,
ऐसे देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं, और एक तो और आसान तरीका हम बता देते हैं, ठीक है, कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक तो और आसान तरीका होता है इसका, ठीक है। यहाँ से हमको पता चल गया कि 25 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल है, ठीक है। यहाँ से हमको पता चल गया कि 15 बराबर है सर 15 के मान 375 दे लें। 15 का मान कितना दिया हुआ, 375 दिया हुआ, ठीक है। हमको किसका मान पूछ रहा है, 600, मतलब एक प्रकार से वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप 975 का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, 975 का मान पूछ रहा है, ठीक है। उतना अगर दिमाग में नहीं बैठा सकते हैं तो ऐसे ही बैठा कर बना सकते हैं, ठीक है। इसको काटिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा हम बोले थे शुरू में ही बोले थे कि फार्मूला थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, इसलिए हम फार्मूला एक तो याद, मतलब हमको तीनों याद रहता था, लेकिन अभी थोड़ा इधर उधर से मिस्टेक हो गया, ठीक है। इसका आंसर हम लिख के थोड़ा बता दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर सकती है, ठीक है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर सकती है, और एक टेलीग्राफ पोस्ट इसी बोला, इसका मतलब इसका आंसर 0 हो जाएगा, मतलब इसका दूरी कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है। 6 सेकंड में पार कर सकते हैं, तो वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से डिफरेंस आप निकालिएगा, इसमें क्या करना है, डिफरेंस निकालिएगा, इसमें दोनों चीज पूछ रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं क्वेश्चन है, ठीक है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राफ को 6 सेकंड में पार कर सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों ये क्या बोल सकते हैं, प्लेटफॉर्म का देखिए लंबाई दिया हुआ है 240, ठीक है। और इसका दिया हो, इसका मतलब 0, इसका मतलब दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 0, मतलब 0 मतलब 240 हो जाएगा, ठीक है। और 6 और 10 का जब 6 और 10 का जब लीजिएगा, इसका मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका चाल कितना है, तो 60 मीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब कितना चाल है इसका, इसका मतलब इसका 60 कितना है, तो 60 मीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 60 मीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 60 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल जब हम निकाल लिए, इससे हम आपको बोले थे, ये देखिए 5 का 12 गुना है, इसका मतलब वो 18 का 12 गुना हो जाएगा। 18 का 12 गुना हम बताए थे, चार्ट देखिएगा, 216 होता है, 200 कितना होता है, 16 होता है, इसका मतलब 216 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है, ठीक है। और 216 मीटर प्रति घंटा एक एक ऑप्शन में दिया है, ठीक है। 216 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही ऑप्शन में दिया है, इससे हम बोल सकते हैं इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको बताए थे ऑब्जेक्ट वाला के हिसाब से, जब दो ऑब्जेक्ट दिया जाता है तब कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो दोनों ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही बनाया गया है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन द्वारा 33 मीटर लंबे पुल को पार करने में 58 सेकंड का समय लगता है, यदि ट्रेन उसी ट्रेन द्वारा पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 55 सेकंड लगता है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ट्रेन का क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को करना कुछ नहीं है, एक ट्रेन द्वारा एक 33 मीटर, ठीक है, देख लीजिएगा मीटर में दिया, लंबे पुल को पार करने में 58 सेकंड लगता है, यदि ट्रेन द्वारा पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में, व्यक्ति का जैसे हमको पता चल गया कि 0 है, चल ठीक है, 55 सेकंड लगता है। 33 जैसे देखिएगा, ठीक है, जैसे दूरी में आप जब देख लिए 33 है, ठीक है, तो उसका मल्टीपल ही होगा, मतलब 11 होगा, 11 मतलब 33 मतलब 11 का मल्टीपल, 33 को हम बोल सकते हैं 11 गुना 3, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, 11 के मल्टीपल से आप जब देखिएगा, 11 के मल्टीपल 5, 6 5 11 1 10 बच जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, 6 5 11 नहीं होगा, 5 6 5 11 3, 11 का मल्टीपल है ही नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, 6 5 11 1, 6 5 देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिएगा 6 5 11 होगा, और 11 में 0 जगह, इसका मतलब 11, मतलब ये 11 का मल्टीपल। इसका देखिए हम बिना कुछ किए हुए इसका आंसर हम निकालेंगे कि जिसका आंसर कितना होने वाला है, 6 से 5 होने वाला है, ठीक है। अब देखिए हम करके बताते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। एक ट्रेन द्वारा, ठीक है, 33 मीटर लंबे पुल, 33 मीटर लंबे पुल, मतलब यहाँ देखिएगा तो खड़ा व्यक्ति है और 33 मीटर है, मतलब इसका आंसर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, 55 सेकंड लेता है और 58 सेकंड, 55 सेकंड और 58 सेकंड का डिफरेंस बताएं 3, ठीक है। इसका मतलब इसका चाल कितना है, 11 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल है, इसका चाल कितना है, 11 मीटर प्रति सेकंड चाल है। अब बोले तो आप किसी में भी रख लीजिए, ठीक है, 11 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर वो 55 सेकंड चलता है, ठीक है, तो व्यक्ति को पार करने में, ठीक है, इसका कुल दूरी ही निकल जाएगा, ठीक है। इसमें रखना है, इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट का जो दूरी कुछ नहीं है, मतलब कुल दूरी डायरेक्ट हम निकल देंगे, ठीक है। 11 को जब आप 55 से गुना कीजिए, चाल बराबर है, दूरी बराबर है तो चाल गुने समय, ठीक है। तो समय ये है, चाल ये है, दोनों को जब 11 से गुना करने का रूल भी एक होता है, कुछ नहीं कीजिए, 11 जैसे किसी संख्या को गुना करना है, ठीक है, इस संख्या को पहला लिखिए, ठीक है, फिर दोनों को जोड़िए, ठीक है, 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद गड़बड़ आ जाएगा आंसर क्या, ठीक है, 55 से गुना करना, वही तुम कर रहे हैं, इसको किससे गुना करना है, 55 से गुना करना है, 11 किससे गुना करना है, 55 से गुना करना है, 11 किससे गुना करना है, 55 से गुना करना, हम इसमें रख रहे हैं, ठीक है। 11 गुना करने से एक नियम होता है,
11 के जब भी किसी संख्या गुना कीजिएगा कुछ नहीं करना, पहले ये लिखिए, ठीक है, जो लिखा हुआ है पहला लेटर लिखिए, फिर इस दोनों को जोड़िए, ठीक है, 5 5 कितना जोड़े हाथ में बचेगा उसको अगला में जोड़ लिखेंगे, ठीक है, इसका मतलब 5 को एक जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका मतलब 605 हो जाएगा, ठीक ठीक है। जैसे 11 का जैसे गुना नियम बोलता है, जैसे किसी संख्या को 11 से गुना करना है, ठीक है, उसको कैसे करना है, पहले 4 लिखिए, ठीक है, पहले क्या लिखिए, 4 लिखिए, लास्ट वाला लिखिए, ठीक है, उसके बाद इसको इसको जोड़िए 7 हो जाएगा, ठीक है, फिर इसको इससे जोड़िएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, फिर इसको इससे जोड़िएगा 3 हो जाएगा, अब कुछ नहीं है तो वही उतर जाएगा, ठीक। 11 से गुना करना हो तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ से करके भी देखें तो इसका आंसर है, ऐसे हम जैसे यहाँ पर 33 देखे हमको यहाँ से पता चल गया दूरी दिया हुआ है, दूरी का हमेशा है आंसर मल्टीपल होगा करेगा, ठीक है, इसका मतलब 11 का मल्टीपल होगा ही होगा, ठीक है, 605 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन एक पोल को 40 सेकंड में पार करती है और एक खंभे को 25 सेकंड में पार करती है, ठीक है, पार करती है, अगर ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यहाँ देखिए गति दे दिया है, यहाँ देखिएगा 72 किलोमीटर, ठीक है, जैसे यहाँ 72 दिया तो आपको दिमाग में जाना चाहिए 18 का 4 गुना है, इसका मतलब 5 का 4 गुना 20 मीटर प्रति सेकंड उसका चाल है, ठीक है, उसका चाल कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड उसका चाल है, ठीक है, और देखिएगा 40 सेकंड 25 सेकंड का जब आप डिफरेंस लीजिएगा, ठीक है, तो 15 आएगा, ठीक है, इसका क्या मतलब निकलता है कि ट्रेन कितना दूर चला, तो 15 दूना 30 मतलब 300 मीटर चला, कितना मीटर चला 300 मीटर, ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें तो 300 मीटर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, कहीं इसको दिक्कत है, ऐसा हमको तो नहीं लग रहा कुछ दिक्कत है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है, ऐसे आप निकाल लीजिएगा, ऐसा सब सवाल मिलेगा तो इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। इस सवाल को देखिए, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 4 घंटे में और एक खड़े हुए आदमी को 2 घंटे में पार कर सकती है, अगर ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है तो ट्रेन की गति ज्ञात करें, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा तो इसको बनाने का है से बहुत बढ़िया मेथड है, ठीक है, इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है से यूपी कांस्टेबल में शायद आया था, ठीक है, और हुबहू ऐसा ही ऑप्शन के साथ आया था, ठीक है, तो इसको जब देखिएगा तो इसका ऑप्शन देखिएगा तो बहुत पास पास मतलब बहुत दूर दूर है, 250 है, 2.5 है, इससे और कम है, और 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, मतलब ऑप्शन आप जैसे क्वेश्चन को देखते के साथ भी लगा सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर 4 घंटे में और खड़े हुए आदमी को 2 घंटे में पार कर सकता है, ठीक है, ठीक है, तो उसका चाल इतने अगर इतने रहेगा तो इतना देर में पार करेगा तो सेकंडों में पार कर जाएगा, ठीक है, ऑप्शन के साथ ही आप बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम इस सवाल को बनाने का मेथड आपको बताए हुए हैं, ठीक है, तो उस मेथड से आपने बना के हमको बताइएगा कि इसका आंसर हम सही लगा रहे हैं ठीक कि नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो देख लीजिएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन को देखते के साथ ही बना दिया अगर ऑप्शन दूर दूर है तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, ठीक है, 8 सेकंड दिया हुआ और 180 मतलब 50 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जा रहा है, कितना जा रहा है हिसाब से जा रहा है, और 8 सेकंड जाएगा इसका मतलब 400 मीटर जाएगा, कितना जाएगा 400 मीटर जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा 400 मीटर जाएगा, ठीक है, और उसी गति से 15 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है, ठीक है, और उसी गति से मतलब ट्रेन का चाल बदला उदला नहीं, ठीक है, और उसी गति से 15 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है, तो मीटर में सुरंग की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है, मतलब यहाँ से हमको पता चल गया कि ट्रेन की लंबाई कितना है तो 400 मीटर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और क्या कह रहा है कि 50 मीटर के हिसाब से 15 सेकंड में इसको पार करता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको 50 को जब 15 से गुना कीजिएगा, 15 मतलब 750, मतलब कुल दूरी कितना चला है 750 मीटर चला, कितना चला है 750 मीटर चला, तो 750 मीटर में से सुरंग की लंबाई निकालना है तो 400 मीटर, उसका वाला घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 350 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ये में भी है, ठीक है, ऐसे आप यहाँ से भी देख सकते हो 15 में से 8 जाएगा 7, इसका मतलब 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है, 7 का मल्टीपल ये भी था, ये दोनों नहीं होता, ठीक है, फंस जाते इसलिए हमने इससे निकाल दिए, ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 7 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा 7, 7 का मल्टीपल 2 ऑप्शन में था, 7 का मल्टीपल कितना ऑप्शन में था तो 2 ऑप्शन में था, इस कारण से पूरा निकालना है पारा, ठीक है, इसके अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं था, ठीक है, ठीक है, तो टाइप नंबर 4 है रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, तो मेरा मन नहीं कर रहा है अभी पढ़ाने का, क्वेश्चन भी टाइप किया हुआ है, ऐसा नहीं क्वेश्चन टाइप नहीं है, क्वेश्चन टाइप है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड आज हम छोड़ देते हैं, ठीक है, आप लोग बताइएगा कि आपको से 3 गो टाइप बताए, तीनों टाइप अच्छा लगा कि नहीं लगा, बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो और मेहनत करेंगे, थोड़ा जल्दी बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, आप कहाँ से वो ये जो चार्ट बताए हैं आपको, ये जो चार्ट बताए हैं, ठीक है, इसको कोशिश कीजिएगा याद करने का, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है, नहीं तो वहाँ से 5/18 18/5 करते रह जाएगा, अगर ये सर हम जहाँ तक क्वेश्चन देखे हैं अधिकतर क्वेश्चन इसी सबसे आता है, ठीक है, इस चार्ट को बढ़िया से याद कीजिएगा, ठीक है, और बताइएगा चीज कैसा लगा आपको सवाल, ठीक है, और आप क्या चाहते हैं, ठीक है,
तो रिलेटिव स्पीड है हम अगला क्लास में करेंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बना हुआ है, थोड़ा अभी बताने का मन नहीं है, इसका आंसर नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो बताइएगा कैसा लगा, और अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जाने से पहले कुछ बोल दे क्या, जैसे कल बोले थे राघव चड्ढा जी के बारे में, ठीक है। तो देखिए हम बिल्कुल सही ही बोले हैं, कुछ गलत नहीं बोले हैं। राघव चड्ढा जी जब आप पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी में थे, ठीक है, तो उनको बोलने का मौका दिया जाता है, ठीक है। और जैसे बीजेपी में गए तो उनका आवाज को दबाया जा रहा है, आवाज को दबाया क्या जा रहा है, सत्ता के मुंह में कोई कुछ नहीं बोलता, ठीक है। ठीक है, उसमें देखिएगा तो कोई भी किसी भी आदमी का बीजेपी पार्टी का एक अथी रहता है, कोई भी आदमी आवाज लगाता है, ठीक है, आरोप तो लगाता है, वो हम भी देखे हैं, आरोप लगा देता है, ठीक है। अगर वो आदमी उसके पार्टी में आ जाता है तो देखते हैं कि उस पार्टी में उस आदमी को कुछ नहीं किया जाता है, ठीक है। ठीक है, जैसे आप असम का मुख्यमंत्री का उदाहरण लीजिएगा, ठीक है। असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, उस पे ऐसे बहुत सारा घोटाला का आरोप बीजेपी लगा था, ठीक है। और असम का मुख्यमंत्री अभी हेमंत बिस्व शर्मा है, बीजेपी पार्टी में आ गया, ठीक है, उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया, ठीक है। शुभेंदु अधिकारी को देखिएगा, तो पश्चिम बंगाल का भी वर्तमान मुख्यमंत्री वही है, ठीक है, पहले टीएमसी में था, ठीक है। देखिएगा पहले टीएमसी में था, ठीक है। टीएमसी से जैसे ही वो निकल के बीजेपी में गया, ठीक है, तो बीजेपी उस पर कोई आरोप नहीं लगाया, सारा जितना आरोप था सब बेबुनियाद करके उसको वर्तमान में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया गया, ठीक है। तो ये सब हमको अच्छा नहीं लगता है, बोलना नहीं चाहते थे, थोड़ा अंदर से दर्द होता है, ऐसा करता है, ठीक है। इसका आंसर बोल दिए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला वीडियो है टाइप 4 रिलेटिव स्पीड पे आने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा कैसा लगता है बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।